से यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता, कितने लोग पास होते तुम्हारे में से? मैं तो पढ़ा हुआ हूँ। हैं, कितने पास होते तुम्हारे में से? मैं पढ़ा हुआ हूँ। हैं? मेरा दूसरा जन्म है। अच्छा भाई, सिर्फ इस नालंदा विश्वविद्यालय की बात नहीं है, ये लोग अब लोथल को, हड़प्पा संस्कृति को, सबको याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कल्चर है वो रही ही इतनी रिच है। अब सब याद आ गया इनको देख के, ये पुरानी वाली ईंटें और इस तरीके का। लेकिन गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद नहीं है। सरकार NEP 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लेके आई, प्रॉब्लम बस एक है, एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया लेके आई है सरकार, जिसमें बच्चे के हर तरीके के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, जिसमें बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ें सीखेगा, जिसमें वो कोडिंग सीखेगा, वो आज न्यू एज की जो एजुकेशन है वो सारा सीखेगा। दिक्कत बस ये है, एक कागजों में रह जाता है यार सारा। अब एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होने वाला है, लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, 28 तो स्टेट हैं, हजारों लैंग्वेज हैं, तो इन सब के बीच में फंस के रह जाती है पॉलिसीज में। और हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि गवर्नमेंट तुम ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, लेकिन ठीक कौन करेगा? ठीक सरकार नहीं करेगी, ठीक करेंगे मेरे जैसे, आप जैसे लोग। हमको मिलके एक साथ आना पड़ेगा। और गाइज, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए हमने आपका अपना ब्रांड क्रेजिनो स्टार्ट किया है, जहां पर हम आपको प्रैक्टिकल लर्निंग्स देते हैं इस तरीके की स्टेम किट्स के थ्रू, और पीछे भी बहुत करते हैं www.crazinos.com पर, और इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलते हैं, इसको रिफॉर्म करते हैं, एक क्रांति लाते हैं, एक रेवोल्यूशन लाते हैं, मिलके सीखते हैं। जो 2 डिजिट्स का जो नंबर होता है ना, 2 डिजिट्स का, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस पे हम रिलाय करते हैं, कितने परसेंट आए भाई तेरे? मेरे आए 85 हैं, 85 ही आए, ये 2 डिजिट ही तो है। मेरे आए कितने? 99। ओह वाओ, 99 आए। इस 2 डिजिट के सिस्टम से बाहर निकलते हैं और रियल में कुछ सीखते हैं। भाई अब हम आ गए और आगे वाले साइड में, और यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो रही, हमने पूरा घूम लिया। यहाँ पर एक मैप है जहाँ सब दिखाया गया है। अच्छा, हम यहाँ से एंटर किए थे और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ये स्क्वायरिश जो है स्ट्रक्चर हैं, और ये वाले ऐसे चैत्यास है जिनके अंदर हम लोग गए थे। इनके बीच में जो है गैप है, कितना है वो भी लिखा हुआ है, स्केल बना करके देखो, स्केल लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। नालंदा में 10 विहार थे, 10 मोनेस्ट्रीज थे, जिसमें से एक ये है। ऐसे बड़े बड़े विहार हैं, और विहार का मतलब आप इसको लेक्चर हॉल ही मान सकते हो गाइस। अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि विहार में और चैत्य में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये विहार संख्या 1 है। अब ये एक चीज और है, ये पूरा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। जब एक्सकवेशन हुई, जब खुदाई हुई ना, तो यहाँ से मिट्टी को हटाया गया, तो ये सारा बाहर निकला है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, कई 100 सालों तक तो जो नालंदा नाम है ना, वो सिर्फ कागजों में था, और ये माना जाता था कि ये मनगढ़ंत बातें हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हुई थी इंडिया में। क्योंकि जितने यात्री आए लिख के चले गए, जितने स्कॉलर आए लिख के चले गए, लेकिन रियल में तो कहीं मिला ही नहीं था। ये तो 1913-14 में मिला है। कब मिला है? उसके बाद प्रूफ हुआ कि हाँ, ये है नालंदा। अभी हम लोग आ गए हैं एक और सेक्शन में, जो कि समाधि स्थल है या मंदिर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये भी सारे पुराने स्ट्रक्चर्स ही हैं। और अगर आगे की तरफ जाएं, भाई खत्म ही नहीं हो रही है ये यूनिवर्सिटी। क्या बताऊँ मैं, इतना बड़ा कैंपस, इतना विशाल साइज, और सिर्फ ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ बना दिया, सब कुछ प्लानिंग से बना हुआ है। आप देखो भाई, आर्ट भी बना रखी है इन्होंने, ऐसे पूरा गोल वोल करके ऐसे बना रखा है, और पूरा ईंटों से बना हुआ है, पक्की ईंटों से बना हुआ है सब कुछ। कैंपस खत्म होने में नहीं आ रहा। हम काफी घूम चुके हैं भाई। ओ नीचे इतना गहरा यार, मैं देख नहीं रहा था इधर। वहाँ पे भी आर्किटेक्चर है, और बहुत सारी मूर्तियाँ भी यहाँ पर जो है मिली थी, लेकिन वो अभी मुझे लगता है या तो शायद म्यूजियम्स में रखी है या कहाँ रखी है। भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर।